हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 9th क्लास चैप्टर 7 ट्रायंगल के लिए एक्सरसाइज 7.2 कवर कर रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी करा चुके हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, अच्छे से रीड करेंगे देन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन में कहा है ट्रायंगल ABC इज़ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉ टू इक्वल साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। फिगर आपको गिवन है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। यहाँ हमसे बेसिकली क्या कहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ये आप देख पा रहे होंगे, बड़ा ट्रायंगल ABC है। इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इट मीन्स दैट कि आइसोस्केलेस होगा तो उसमें साइड इक्वल होंगी। और यहाँ पर कहा भी गया है बीच में कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE, ये जो BE एक एल्टीट्यूड है, BE एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, एंड CF एक अनदर एल्टीट्यूड है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड ध्यान रखना, एल्टीट्यूड जब भी कभी किसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड शो करें तो वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ बातें निकल कर आएंगी कि एल्टीट्यूड क्या बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। सो ये जो एंगल F होगा ये 90 का एंगल होगा और एंगल E इज ऑल्सो 90 डिग्री, ओके। देन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो साइड AB है वो साइड AC के इक्वल है। ये वाला साइड अलग कलर से करता हूँ, ये साइड AB है AC के इक्वल है, AB और AC दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ओके। सो अगर AB और AC इक्वल हैं, पहले इसे कुछ चीज़ों को अच्छे से हमें 2 से 3 बार, 1 से 2 बार चीज़ों को समझना होगा कि फिगर में क्या है, स्टेटमेंट में क्या है, जो क्वेश्चन में क्या गिवन है। देन हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव ये करना है सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। हमको ये बताना है कि भाई अगर ये जो है इक्वल हैं तो फिर इनके जो एल्टीट्यूड होंगे वो भी सर इक्वल होंगे। ये इसमें कहा है, ये जो एल्टीट्यूड हैं ये भी इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि इन एल्टीट्यूड को इक्वल प्रूव करो, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो कहा गया है उसी से कंटिन्यू करिएगा। तो आप कहेंगे कि इन ट्रायंगल, हमने 2 ट्रायंगल लेने हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। देख लीजिए, आप बार बार जो ट्रायंगल ले रहे हो उनको आप अपने ट्रायंगल्स की तरफ देखोगे कि कौन से ABE हैं। ABE ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिया आपने, और एक ट्रायंगल आपने लिया ACE। देखो इन क्वेश्चन में क्या है, आपको टाइम स्पेंड करना होता है आराम से। ऐसा नहीं है कि ये झटके में होंगे, देखो झटके में भी होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन कहते हैं कि पहले आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। जैसे कोई किसी नई स्किल को हम सीखते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि हमें उसे अच्छे से करने के लिए हर एवरी डे उसकी प्रैक्टिस करनी होती है ना। कोई एक दिन में सचिन तेंदुलकर, कोई एक दिन में विराट कोहली तो होगा नहीं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करेंगे ना तो बहुत कुछ पॉसिबल होगा आप सभी के लिए। सो आप ये चीज़ें एक सिंपल थिंकिंग अपने माइंड में रखिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स लग रही है, करिए यार कैसा चैप्टर है, बोर लग रहा है, लेकिन जब आप उसको मेरे टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है धीरे धीरे ना। तो स्टार्टिंग वाला फेज़ आपको करना पड़ेगा भाई। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल में हमने कंसीडर किए। देन अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना चाह रहे हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस क्यों प्रूव कर रहे हो सर? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं उसमें CF और BE दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए अगर हम दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें तो उनके करस्पॉन्डिंग CF और BE इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर किया है, ओके। नाउ अभी हम क्या कहेंगे, अगर BE और CF क्या हैं, एल्टीट्यूड हैं, तो ये 90 के एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले इन्हीं को इक्वल रख दो। क्या कह दो कि सर एंगल AEB इक्वल क्या होगा, एंगल AFC। क्यों? बोथ कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, इसलिए सर, ओके। देन आप क्या कहोगे, सर एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल A। क्यों सर?
कॉमन है भाई, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। ओके, देन आप क्या कहोगे सर, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। क्यों सर, गिवन है, गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा था इक्वल साइड ए सी बी सी, ए सी एंड बी सी इक्वल साइड हैं ए बी और ए सी, तो इसीलिए हमने ए बी ए सी के इक्वल रख दिया। हमको क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए था। आप कहेंगे देयर फोर बाई ए एस या एस ए एस, ओके, दोनों का मीन्स यही है। ये जो क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे देन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट्स ट्रायंगल ए सी एफ, ये हमने कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट्स प्रूव हो गया। अब ये कॉन्ग्रेंट्स प्रूव हो गया तो माय डियर फ्रेंड, अभी हम कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कर चुके हैं। देन अब हमें यहाँ पर एल्टीट्यूड शो करना था, जो एल्टीट्यूड है इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, क्या नोट डाउन करेंगे सर, बाई सी पी सी टी रूल, बाई सी पी सी टी रूल आप ये कहोगे एल्टीट्यूड। अच्छा सर एल्टीट्यूड, लेकिन एल्टीट्यूड सर गिवन क्या हाँ हैं, एल्टीट्यूड हमारे क्या है, एक तो है सी एफ और एक है बी ई। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा बी ई इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, सी एफ। ये सी पी सी टी रूल क्या कहता है कि अगर आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रेंसी देख ली उनकी, अगर वो कॉन्ग्रेंट्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल रख दो। सो देन हमने सीधा जो हमसे एल्टीट्यूड था बी लिया एक ट्रायंगल से, और उसके जस्ट सेकंड ट्रायंगल की जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड सी एफ है उसके इक्वल रख दिया, क्योंकि सी पी सी टी रूल कहता है, सी पी सी टी रूल ये कहता है कि कॉन्ग्रेंट्स प्रॉपर्टी, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट्स हैं तो उनकी शेप और साइज इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स उनके एंगल्स और साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसके अदर नेक्स्ट वीडियो और इसके लास्ट वीडियो अच्छे से कर लेना, अगर आप इस चैप्टर को अच्छा करना चाहते हैं तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।